हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा आपका इंटीग्रल चैप्टर, जिसमें हम दोनों ही पार्ट कवर करेंगे, चाहे वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट। दोनों पार्ट्स को आज हम कवर करने वाले हैं, इनडेफिनेट को भी डेफिनेट को भी। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिए, अंत तक आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो गिवन फंक्शन को डेरिवेटिव के रूप में दे दे। आपको एक गिवन फंक्शन है बच्चों, cos x दिया। अब ऐसा एक फंक्शन जो इसको डेरिवेटिव के रूप में दे दे। आप जानते हो ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये sin x का डेरिवेटिव होता है। तो एक कैपिटल fx आपके पास फंक्शन आया जो इसको डेरिवेटिव के रूप में दे रहा है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे बेटा एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। एंड इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो sin x प्लस c का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो cos x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बच्चों एंटी डेरिवेटिव, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाता है। डिफरेंशिएशन माइनस sin x आता था, लेकिन इंटीग्रेशन sin x प्लस c आ जाता है। ठीक है, प्लस सी इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पर ये तो 0 हो जाता है, तो इस फंक्शन पर हम अराइव कर जाते हैं। तो जो भी फॉर्मूला हमें ये एंटी डेरिवेटिव निकालने में हेल्प करता है उसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जरूर जान पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस होने वाली है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, और इसके लिए एक हम नया सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके आगे fx dx लिखा है, तो मतलब आपको बोल रहा है कि ये जो स्मॉल fx है इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। चलिए अब देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल fx प्लस c करते हो तो आपका स्मॉल fx आ जाता है। ठीक है, मतलब ये डेरिवेटिव के रूप में इस फंक्शन को दे रहा है। तो इसका उल्टा मतलब देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये कैपिटल fx प्लस c अराइव हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर दी इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों आपस में इनवर्स प्रोसेस होते हैं। टर्मिनोलॉजी, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये जो फंक्शन है इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं बच्चों। ये x जो है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और जो c है बच्चों आपका ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, c आपके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, चलिए अब बेटा ये कुछ आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को आपको याद रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने एक ही स्क्रीन पर आप लोगों के लिए सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऐड कर दिए हैं। और आपको याद ना भी रहे ना, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव करने से ये आएगा। तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव करते हो तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ओनली 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x प्लस सी होगा, cos x का sin x प्लस सी होगा, sin x का माइनस cos x प्लस सी होगा। तो बच्चों इनको ध्यान रखना। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन वाली गलती मत कर देना कि साइन का प्लस कोस लिख दो, कोस का माइनस साइन लिख दो। इस बार उल्टा है। सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट एक्स आने वाला है, कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट आने वाला है। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का सीकेंट एक्स आने वाला है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स। 1/√1 माइनस स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स। ये प्लस सी सब में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे। अगर एक फॉर्मूला को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 1/x अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसका आ रहा है log ऑफ mod x। क्यों? देखो log x का डिफरेंशिएशन करते हो तो बेटा 1/x आता है। log ऑफ माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 1/-x, और माइनस एक्स का करा तो -1, इससे आ जाता है 1/x। तो log ऑफ x के लिए भी 1/x, log ऑफ माइनस एक्स के लिए भी 1/x, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ mod x प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, इनको बिल्कुल आपको सबको याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊं मैं इंटीग्रेशन का, तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन है, मान लो फंक्शन दिया है आपको 2x fx dx, आपको फंक्शन दिया है 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा? x टू द पावर n+1 करना होता है तो 1+1 2/2। ठीक है, ये आने वाला है प्लस सी, 2 से 2 चला जाएगा, ये आ रहा है x² प्लस सी। अब जैसे जैसे c चेंज करेगा आपके पास आ गया y = x² प्लस सी।
सी अगर 0 लोगे तो ये वाला पैराबोला हो जाएगा बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, +1 किया तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, +2 किया तो ऊपर की ओर, +3 किया तो ऐसे। तो इंटीग्रेशन आपका फैमिली ऑफ कर्व को, एक कर्व को नहीं, पूरी की पूरी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है, जिसमें आप जैसे जैसे सी की वैल्यू वेरी कराते जा रहे हो वैसे वैसे अलग अलग कर्व्स आते जा रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस, ठीक है। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, ऑब्वियस सी बात है। दो फंक्शंस के सम का इंटीग्रेशन करना हो तो अलग अलग उनका इंटीग्रेशन करके आप सम कर सकते हो, और अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो स्केलर को या कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, उसका कोई वजूद नहीं है, और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। इन सारी प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको देखो, आपको फंक्शन दिया है कि f(x) इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6। अब कह रहे हैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो बाय इंस्पेक्शन में किस चीज का डेरिवेटिव इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मुझे पता चल रहा है d/dx ऑफ, अगर मैं बेटा x⁴ माइनस 6x प्लस c का करूं, ठीक है, तो मेरे पास आने वाला है 4x क्यूब माइनस 6। इसीलिए मेरा एंटी डेरिवेटिव बन गया x⁴ माइनस 6x प्लस सी। अब आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन भी दे रहा है कि f(0) इक्वल टू 3, इसमें रखो f(0) मतलब 0⁴ माइनस 0 प्लस सी, f(0) दिया 3 तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3। तो अब आपका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, मेरा एंटी डेरिवेटिव हो गया x⁴ माइनस 6x प्लस 3। इस प्रकार इंस्पेक्शन से आप बेटा एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इंटीग्रेशन तो निकालते ही है, ये इंस्पेक्शन से एंटी डेरिवेटिव निकालने का तरीका हो गया। अब देखो, इसको इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है तो अलग अलग है, तो मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5√x dx, ये हो गया बेटा। अब देखो, इन कांस्टेंट को तो बाहर लिख देते हैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, x² dx माइनस 3 बार लिख दिया sin x dx प्लस 5 बार लिख दिया x⁻½ dx। अब बेटा ये सारा x⁻n की फॉर्म में है, x⁻n की फॉर्म में है तो क्या होगा, x⁻n+1 मतलब 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 तो 3, ठीक है, प्लस सी एंड में एक ही बार करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग सी नहीं, 3c भी कांस्टेंट ही होगा तो एक ही बार लिखूंगा। माइनस 3 sin x का होता है बेटा माइनस cos x, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 टाइम्स x⁻½ प्लस 1 मतलब x⁻³ अपॉन ½ प्लस 1 3/2 प्लस सी लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना, क्लियर है। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, ये सिंपल कुछ फंक्शंस हैं, इन सब का निकल जाएगा। अब बच्चे जब सिंपल फॉर्म में ना हो तो हम यूज करते हैं एक सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक में हम क्या करते हैं बच्चों कि ऐसा कोई काम करें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो अगर इंटीग्रैंड में मतलब जो आपका गिवन फंक्शन है उसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्लियर है। जैसे कि आपको दे दिया मान लो sin x अपॉन cos x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालने को बोल रहा है। तो मेरे को दिख रहा है इंटीग्रैंड में sin x का डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा बच्चों, cos x को मान लिया t, यहां से dt/dx करा मैंने, ठीक है, इसको t सब्स्टिट्यूट करा तो dt/dx करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस sin x, मतलब मेरा dx आ गया यहां से dt अपॉन माइनस sin x, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें करा sin x cos x की जगह तो t रखना है और dx की जगह dt अपॉन माइनस sin x रखना है। sin x से sin x गायब हो गया, माइनस बार 1/t का होगा log ऑफ mod t प्लस c, और t को एंड में वापस से रखेंगे तो माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c आया। तो देखो बच्चों, अगर तुम देख रहे हो ध्यान से तो मैंने तुम्हारे सामने हंसी मजाक में टेंजेंट x का इंटीग्रेशन निकाल के बता दिया। sin x अपॉन cos x का मतलब क्या है, टेंजेंट x, तो टेंजेंट x का आ गया माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन आपका यूज हो जाता है बच्चों,
ठीक है, अब आपको देखो ये आपको इसका इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे को दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव प्रेजेंट है टेंजेंट इनवर्स एक्स का। तो मैंने क्या किया बच्चों, टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी पुट किया। अब dx की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो dt बाई dx किया तो यहां से आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से मेरा dx आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ये सारी चीजें इसमें पुट करनी शुरू करी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही बेटा, और dx की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गायब। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कोस टी प्लस सी, और एंड में बेटा टी को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, क्या आएगा, कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार से बच्चों सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन का यूज करते टाइम ये ध्यान रखना कि किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और साइन टी का बेटा माइनस कोस टी है तो माइनस कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोस ऑफ टी प्लस सी है तो माइनस कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए इंटीग्रेट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे को दिख रहा है जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ना डेरिवेटिव जो है 2x प्रेजेंट है, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा मान लिया t, तो यहां से हो गया 2x आ गया आपका dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन टी इंटू डी एक्स की जगह रखना, क्योंकि ये क्या है ऐसे पूरा dx ऐसे लिखा है, dx की जगह लिखना है आपको dt बाई 2x। 2x से 2x गया, साइन टी का बेटा माइनस कोस टी प्लस सी, और t की जगह वापस से रखा तो माइनस कोस एक्स इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये इस प्रकार से आपको देखते हुए ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं। ऑल राइट, आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन में बेटा एक बार सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, 2 बार, ये उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि अंडर रूट एक्स को मैं टी पुट कर लूं, आपको ये निकालना है बेटा। तो अंडर रूट एक्स को टी पुट किया, यहां से डी टी बाई डी एक्स निकाला तो वो आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब डी एक्स आ गया आपका 2 रूट एक्स डी टी, ये आ गया। इसमें रखना शुरू किया टेंजेंट टू द पावर 4 टी सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी इंटू 2 रूट एक्स और अपॉन रूट एक्स तो बेटा है ही, तो ये रूट एक्स से रूट एक्स गायब। 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूं, 2 टेंजेंट टू द पावर 4 टी सीकेंट स्क्वायर टी डी टी। अब मेरे को दिख रहा है बेटा सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए मैं टेंजेंट टी को, अब ये मत करना कि टेंजेंट टी को टी ही पुट कर दो, इस बार यू पुट करना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी, तो 2 u टू द पावर 4 सीकेंट स्क्वायर टी, और डी टी की जगह डी यू बाय सीकेंट स्क्वायर टी। सीकेंट स्क्वायर टी से सीकेंट स्क्वायर टी गायब, तो इसका इंटीग्रेशन u टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, u टू द पावर 5 अपॉन 5। u की जगह बेटा टेंजेंट t रखूंगा, 2 प्लस c तो आएगा ही, टेंजेंट टू द पावर 5t अपॉन 5 प्लस c, और t की जगह बेटा वापस से रूट x रखूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 बाय 5 टेंजेंट टू द पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। इस तरीके से बच्चों आपको सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए बेटा। अब देखो टेंजेंट एक्स का आपको क्या निकालने को बोल रहा है, इंटीग्रेशन निकालने को बोल रहा है। अभी अभी मैंने आपका टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन निकाल के भी बताया, अभी अभी दिखाया था मैंने। टेंजेंट एक्स को रख लो बेटा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx, और यहां पर क्या करो, कोस एक्स को पुट कर लिया t, dt बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये काम यहां पर किया तो क्या हुआ, साइन एक्स अपॉन टी इंटू डी टी बाई माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स गायब, माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन टी का बेटा लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी। ठीक है, यहां से क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस सी, और बेटा लॉग ऑफ कोस एक्स की पावर, ये -1 लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग ऑफ कोस एक्स की पावर -1 मतलब 1 अपॉन कोस एक्स प्लस सी, ये माइनस की प्रॉपर्टी यूज कर ली, 1 अपॉन कोस एक्स हो जाता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। तो आप चाहो तो टेंजेंट एक्स का ये यूज कर सकते हो, लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, या चाहो तो माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस सी यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए हमारा इंटीग्रेशन आ गया। कोटेक्स का निकालना है बच्चों, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा कोटेक्स को, ठीक है, साइन एक्स को टी पुट करना है आपने, डी टी बाई डी एक्स यहाँ से आपका कोस एक्स आ जाएगा, और जब इसमें वापस से रिसब्स्टिट्यूट करना शुरू करोगे तो कोस एक्स अपॉन टी और डी एक्स की जगह डी टी बाई कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स गायब, लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी, और बेटा टी की जगह आपने रखना है साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इतने सिंपल हो जाते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन का यूज करने से, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीकेंट एक्स डी एक्स। अब आपको सीकेंट एक्स दिया है बच्चों, तो इसको 1/cos रखने से तो फायदा होगा नहीं, क्या करो ना, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इतना काम कर सकते हैं भाई हम, ऊपर नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब क्या करो बेटा, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लो, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को जैसे ही टी पुट करोगे डी टी बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ से सीकेंट एक्स अगर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स कॉमन, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ये आ गया। अब इसमें पुट करना शुरू करो बेटा, ऊपर तो ये यूं का यूं लिखा आपने, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन टी, और बेटा डी टी बाय ये सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, तो बेटा ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1/t मतलब log ऑफ मोड टी प्लस सी, और टी की जगह बेटा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स रखना है, तो log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है, निकाल लोगे ये। नेक्स्ट देखते हैं कोसिकेंट एक्स, तो बेटा कोसिकेंट एक्स को भी 1/sin x रखने से तो फायदा होगा नहीं, तो मैं क्या करूं, कोसिकेंट एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। अब क्या करो बेटा, वही काम कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स को टी पुट कर लो, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स को बेटा आपने पुट करना है टी, यहां से डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां से डी टी बाई डी एक्स देखोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से माइनस कोसिकेंट एक्स को कॉमन ले सकते हो, क्या हो गया ये, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉमन इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, ये बन गया बेटा, ठीक है। अब इसमें अगर रखना शुरू करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा -1/t dt, यहां से आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी आएगा बेटा यहां से, और इसके बाद तुम टी की जगह वापस से रख देना कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स रख देना, उससे तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए, यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, एकदम क्लियर है। कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स को आपने टी पुट करना है, ठीक है, ये टी पुट करते ही ये तो टी बन गया, और ऊपर वाला बेटा पूरा का पूरा यहां से तुमने माइनस कोसिकेंट एक्स कॉमन लिया ही है, तो कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस लॉग ऑफ मोड टी आ गया, टी की जगह वापस से कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। अब बेटा आपके पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए सारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को एक जगह नोट डाउन करने की कोशिश करी है, ठीक है। इन सारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का आप ले सकते हो बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बच्चों, और ये सारी काम आएंगी भाई। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स होता है
कोस एक्स, इनको हम ओड इवन फंक्शन निकालते टाइम जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ रहा है, मतलब साइन एक्स क्या हो रहा है, एक हमारा ओड फंक्शन हो रहा है, ठीक है। और कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स आ रहा है, तो कोस एक्स आपका इवन फंक्शन हो जा रहा है, इनका इस्तेमाल करते हैं। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाता है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी। कोस पाई बाई टू माइनस एक्स पर भी चेंज होता है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स पर भी चेंज होता है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी। ये लगातार कुछ आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन करी है बेटा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बड़ा काम आएंगे ये सारी की सारी आइडेंटिटीज। आगे देखो और आइडेंटिटीज हैं, कोस 2x वाली आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम आती है, साइन 2x वाली आइडेंटिटी हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इन सारी आइडेंटिटीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन क्यूब एक्स का आपको निकालने को बोल रहा है। अब साइन क्यूब एक्स का वैसे तो निकाल नहीं पाओगे, तो एक आइडेंटिटी दिखाता हूं तुम्हें, साइन 3x की आइडेंटिटी। साइन 3x की आइडेंटिटी क्या कह रही है बच्चों, साइन 3x की आइडेंटिटी कह रही है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x की आइडेंटिटी कह रही है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो 4 साइन क्यूब एक्स को मैं इधर ले आऊं तो यहां से क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और बेटा मेरे को चाहिए ओनली साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को मैंने रख दिया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये अपॉन 4 आ गया बेटा। अब इसकी जगह ये पुट कर दो, इसके जगह ये पुट करा तो 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, और इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन। अब बेटा इन दोनों को अलग अलग कर लो, 3/4 तो बाहर आ गया, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है, माइनस ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और साइन 3x का हो जाएगा बेटा कोस 3x बाय 3, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां से आ गया माइनस 3/4 कोस एक्स माइनस 1/12 आपका आ गया यहां से कोस 3x, ठीक है। ये काम कर सकते हो। तो इस प्रकार से टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, और मैंने हर एक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बच्चों आपको लिख के दी है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटीग्रेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखो दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा बच्चों, ऊपर लिखा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, पहले मैं इंटीग्रेशन वगैरह के साइन नहीं लगा रहा हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। 1 को लिख दूं बेटा मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। यहां से क्या बन गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है बच्चों। अब क्या करो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को पुट कर लो t, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को जैसे ही t पुट करोगे dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये करने से अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स से कोस एक्स माइनस साइन एक्स बेटा गायब कर दो, 1/t मतलब आपको करना है t टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन। इसका t टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ठीक है। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो इस प्रकार से इन सारी आइडेंटिटीज को देख लो, इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने से बहुत सारे इंटीग्रेशन आपके बच्चों डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं बच्चों, ठीक है, जिनका इंटीग्रेशन हम याद रखना है हम लोगों को। इनको प्रूफ ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में करा भी चुका हूं। तो 1/x² माइनस a², ये होता है 1/2a log ऑफ माइनस है तो ऊपर माइनस वाला है x माइनस है और x प्लस है, इसके फैक्टर्स को ऐसे लिख दे, याद रखने का तरीका। अब जब a² माइनस x² है ना बेटा, तो ये उल्टा हुआ तो साइन भी उल्टे कर देना, यहाँ नीचे माइनस था तो ऊपर प्लस आना चाहिए। 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी dx बाय x² प्लस a², ये कुछ टेंजेंट x जैसा दिख रहा है, 1/1 प्लस x², टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट इन उसका
ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। याद रखने के तरीके हैं बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, log ऑफ मोड x प्लस ये यूं का यूं, ठीक है। और x² प्लस ए स्क्वायर हो तो log ऑफ मोड ऑफ x प्लस ये यूं का यूं। और अगर √a² माइनस x² है तो ये तुम्हें 1/√1 माइनस x² जैसा दिख रहा होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका रिलेशन हो जाता है साइन इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आपके याद रखने के तरीके इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को, और ये आपको याद रखने भी पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन निकालना हो ना तो सिंपली बेटा इसमें आपको लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत बार सिखा भी चुका हूं तुम्हें। क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, यहां पर क्या है b है, कोएफिशिएंट ऑफ x है b, ठीक है। और पहले बेटा x² का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/a अगर बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो अब x का कोफिशिएंट हो गया तुम्हारा b बाई ए, ठीक है। इसके हाफ को मतलब b बाई 2a को, इसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आ जाएगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये तरीके की फॉर्म हो तो इसमें भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना, और फिर इन वाली स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में आ जाएगा, पहले वाला इन फॉर्म में आ जाएगा। अगर ऐसी फॉर्म हो px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी हो, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, px प्लस क्यू को लिखना है a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस b। a और b की वैल्यू निकालेंगे यहां से, ठीक है, और उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं उससे। तो ये कुछ फॉर्म्स है जिनका किस तरीके से अप्रोच करना है ये आपको याद रखनी है, और इसमें भी करना वही है 9 के जैसे ही, इसमें अंडर रूट वाली फॉर्म बन जाएगी। देखो क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। dx अपॉन x² माइनस 16, इसको क्या लिख सकते हो, dx अपॉन x² माइनस 4²। बेटा x² माइनस a² वाली फॉर्म बन गई। 1 अपॉन x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है अभी तुम्हें बताया, प्लस c। यहां पर x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा, a की जगह 4 रखा था, 1/8 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। इतना आसान हो जाता है बेटा इन स्पेशल इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करने से, ठीक है। अब देखो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, तो x² का कोफिशिएंट तो 1 ही है, x का कोफिशिएंट 6, माइनस को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि एंड में तुम्हें स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। x का कोफिशिएंट 6, इस बाई 2 करा तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। 9 को जैसे ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 13 प्लस 9 माइनस 9। अब देखो ये और ये मिलके ये क्या हो रहा है, dx बाय x प्लस 3 का सॉरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x² प्लस 9 माइनस 6x, और 13 माइनस 9 4 हो गया, तो क्या बन रहा है, प्लस 2 का स्क्वायर। आपकी फॉर्म बन गई 1 अपॉन x² प्लस a²। और तुम ये सोचो कि सर ये x नहीं है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस 3 को t पुट कर लो, dx तुम्हारा dt के बराबर आएगा, या तुम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। तो 1/a किया तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स x का काम क्या कर रहा है, x माइनस 3, t रखते तो भी टेंजेंट इनवर्स t बाई 2 आना था, फिर x माइनस 3 रखते, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं x बाई 3, x माइनस 3 बाई 2 प्लस c। 1/2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 3 बाई 2 प्लस c। सिंपल है, इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। ये फॉर्म देखो, ये वो फॉर्म हो गई, इसमें x प्लस 2 को मैं लिखूंगा a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर तो नहीं पहुंच रहा मैं, इसलिए ये फॉर्म लगाते हैं। तो x+2 यहाँ से हो गया a इंटू इसका करा तो 4x + 6 + b, x+2 4ax + 6a + b। बेटा कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहाँ से क्या बना, 4a बना 1, x का कोफिशिएंट 4a, x का कोफिशिएंट 1, 4a बना 1, a आ गया 1/4। ठीक है, b 6a + b आपका बन रहा है 2 और a की जगह रखना 1/4, तो b = 2 - 6/4, यहाँ से आ गया b आ गया आपका हाफ। a की वैल्यू 1/4 आ गई, b की वैल्यू बेटा हाफ आ गई। अब इसमें रखी तुमने, ठीक है, x+2 बन गया तुम्हारा ये, और y तो ये है ही, तो ये क्या बन गया, a की जगह रखा 1/4 इंटू 4x + 6 प्लस b की जगह रखा 1/2 अपॉन बेटा 2x² + 6x + 5, ये तो है ही 2x² + 6x + 5। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है पूरे का, तो इनको अलग अलग ब्रेक कर लो। 1/4 तो बाहर आ गया, 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 इंटू dx प्लस 1/2 को बाहर लिख लिया, 1/2x² + 6x + 5 का आपको करना है इंटीग्रेशन बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब इसको t सब्स्टिट्यूट करते ही काम हो जाएगा। 2x² + 6x + 5 को जैसे ही t सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें पहले पार्ट में, तो dt/dx यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 4x + 6, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, क्योंकि 4x + 6 से 4x + 6 कैंसिल हो जाएगा, ये t, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod t तुम जानते ही हो। इसका करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, और उससे तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। तो ये स्पेशल फॉर्म इस प्रकार से बच्चों आपकी सोल्व की जाती है। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट है किसी को तो बोलो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं बेटा रैशनल फंक्शन में। ठीक है, रैशनल फंक्शन का मतलब हुआ कोई ऐसा फंक्शन जो दो पॉलिनोमियल px और qx की रेशियो है, यहाँ पे qx इज नॉन जीरो है, इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, दूसरा इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर में बच्चों क्या होता है, डिग्री ऑफ px मतलब न्यूमरेटर वाले की डिग्री qx वाले के कम होती है। ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होगी। इम्प्रॉपर में क्या होगा, डिग्री ऑफ px या तो बराबर हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी डिग्री ऑफ qx से। और कभी भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिख जाए ना बच्चों, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे कि वो प्रॉपर में हो जाए। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ दिया है x² + 1 अपॉन x + 1। अब ये पता चल रहा है इम्प्रॉपर है, तो प्रॉपर में लाने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे, x² + 1 को डिवाइड करोगे x + 1 से, उससे तुम्हारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लिख पाओगे इसको। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। और प्रॉपर आने के बाद अब देखो प्रॉपर आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें डिनोमिनेटर्स हमारे फैक्टराइज हो जाने चाहिए, या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। लीनियर या क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज हो जाए डिनोमिनेटर। ठीक है, और हमेशा बेटा इंटीग्रैंड को सिंपलर रैशनल फंक्शन का सम लिख सकते हैं, जिसको बोल रहे हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद बहुत आसानी से कैरी आउट हो जाता है। कैसे कैसे कैरी आउट करेंगे देखो, अगर इस फॉर्म में px + q अपॉन x - a इंटू x - b, इसको लिखेंगे a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - b। लीनियर है तो a अपॉन x - a, b अपॉन x - b। अगर बेटा होल स्क्वायर वाला है तो क्या करो, a अपॉन x - a एक बार बिना होल स्क्वायर के लिखो, फिर दोबारा होल स्क्वायर के साथ भी लिखो, क्योंकि एलसीएम तुम्हारे इसके बराबर आना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लिया इसके बराबर आया, इन दोनों का एलसीएम लूंगा इसके बराबर आएगा। 3 है तो बेटा क्या हो जाएगा, a अपॉन x - a, b अपॉन x - b प्लस c अपॉन x - c। ठीक है, एक होल स्क्वायर वाला है, एक सिंपल है, तो सिंपल पहले ये खाली, फिर होल स्क्वायर, फिर सिंपल वाला। और बेटा नीचे अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर को तुम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो
x माइनस ए के लिए तो लिखा a अपॉन एक्स माइनस ए, और ये क्वाड्रेटिक वाले को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो आपको दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तुम्हारा फंक्शन है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब ए बी की वैल्यू निकालनी होती है, एलसीएम लोगे। ठीक है, क्या हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम लिया बेटा, नीचे आ गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पर हमेशा ये दोनों बराबर होंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमेशा इस स्टेप में कैंसिल हो जाते हैं। तो ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ये आ गया एलसीएम के साथ ये करा। तो अब बेटा x वाला देखो क्या हुआ है, 1 इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अब बेटा कोफिशिएंट कंपेयर करने, x का कोफिशिएंट इधर तो 0 है, तो यहां से आ गया a प्लस बी तुम्हारा 0 आ गया, और ट्वाइस a प्लस बी तुम्हारा आ गया 1। ठीक है, a प्लस बी आपका 0 और ट्वाइस ऑफ a प्लस बी आ गया बेटा 1। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस a आ गया -1, a आ गया तुम्हारा 1। a के 1 आते ही क्या रखो, a प्लस बी इक्वल टू 0 में रख लो, यहां से b आ जाएगा बेटा -1। a 1 आ गया तुम्हारा और b बेटा -1 आ गया। ठीक है, अब इसमें रखो तो ये फंक्शन क्या बन गया, इंटीग्रेशन अब किसका करना पड़ेगा, a की जगह रखा 1 तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह रखा -1 तो -1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, अलग अलग इनका इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी। आ गया आंसर भाई, इतना सिंपल है, इतने अच्छे से तुम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, चाहो तो इसमें ए एक्स प्लस बी और बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी लगाना, या मैं तुम्हें एक और रामबान दे देता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं पूरे इंटीग्रेशन में रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर की जगह रख दे रहा हूं वाई, तो ये क्या हो गया वाई अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। अब देख लो इसको, ए अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई प्लस 2a प्लस बी। ये आ गया, एलसीएम एलसीएम तो कैंसिल हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूं। यहां से मेरा आ गया बेटा a प्लस बी आ गया 1, a प्लस बी आ गया 1 और ट्वाइस ऑफ a प्लस बी आ गया 0। माइनस 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 a इक्वल टू 1, a आ गया तुम्हारा -1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ a प्लस b। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है तुम्हारा, a प्लस बी तुम्हारा 1 और ट्वाइस ऑफ a प्लस बी जो है ये आपका बन रहा है 0। अच्छा ये बेटा प्लस 4 चल रहा है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 4 होगा तो y प्लस 4 होएगा, तो ये बन जाएगा 4a, तो ये बनेगा -3a, a बन जाएगा -1/3। ठीक है, a बन जाएगा -1/3 और यहां से a प्लस बी तुम्हारा 1 था तो b आ जाएगा 1 + 1/3, 4/3 आ जाएगा। a और b की वैल्यू आ गई। अब बेटा इसमें रख दो, इसमें रखते ही अब तुम्हें y को वापस से a की जगह तो रखा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा y मत रखना, y की जगह वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये देखो ये फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, a की वैल्यू है 1 तो 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a करा तो 1 ही टेंजेंट इनवर्स x/1 हुआ, प्लस 4/3 a की वैल्यू इस बार 2 है, 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। ये तुम्हारा बन गया -1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/3 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c।
ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर आ गया भाई। आगे देखते हैं। अब देखो बाय पार्ट्स में, बाय पार्ट्स में आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, एफ एक्स को मानो तुमने फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स को मान लिया सेकंड, और इसमें बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन यू का यू, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो अगर वर्ड्स में बोलोगे इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन से तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। और ऐसा मत सोचना कि हर जगह लगा सकते हो, जैसे रूट एक्स साइन एक्स में बाय पार्ट लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेटा ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे मत सोचना हर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, और बेटा इसमें बार बार हम कांस्टेंट नहीं लगाते। ठीक है, कि भाई एडिंग अ कांस्टेंट टू द इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इज सुपरफ्लुअस, क्योंकि रिजल्ट कंसर्न्ड है उसमें हम मेथड ऑफ बाय पार्ट लगाते हैं, उससे एक बार में ही आंसर आ जाएगा। तो बार बार तुम सी ऐड करने मत बैठना। और फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए एक रूल बोलते हैं आई लेट। ठीक है, मतलब यूजुअली क्या है कि अगर पावर ऑफ एक्स है, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल एक्स है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लोगरिथमिक फंक्शन है उसको। ये ऑर्डर मानते हैं बेटा, इनवर्स, लोगरिथमिक, ठीक है, एल्जेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं बेटा। फर्स्ट फंक्शन चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, इस ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आपको करना है बेटा log x का। तो log x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू log x dx। अब देखो बच्चों ध्यान से, आई लेट रूल लगाया, आई लेट, तो सबसे पहले लोगरिथमिक, इनवर्स तो है नहीं लोगरिथमिक, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन u का u, log x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx बेटा हो जाएगा x माइनस इसका डिफरेंशिएशन, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, x से x चला जाएगा। ठीक है, और बेटा प्लस सी एंड में एक बार लिख ही देना, x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखा बाय पार्ट का जादू, फटाक से दे दिया। पहला फंक्शन u का u, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फटाफट से आपके आंसर्स आते चले गए। क्लियर है? देखो अब इसमें x e टू द पावर x का फर्स्ट फंक्शन लेना, ना इनवर्स आया ना लोगरिथमिक आया, लेकिन एल्जेब्राइक तो आ गया ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया। x को बेटा फर्स्ट फंक्शन लिया, फर्स्ट u का u और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिख के पूरा बता देता हूं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस c हो जाएगा और फिर से x e टू द पावर x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। ये आ गया बच्चों, शानदार, चमकदार, शानदार, मजेदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है कि पहले इसको मैं क्या पुट कर लूं, कुछ सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स x को, लेकिन उससे बात बनाने की बजाय पहले इसको अलग अलग तो करो। x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x dx।
ठीक है, इनवर्स फंक्शन आ गया तो आइलेट रूल कहता है इसी को फर्स्ट मान लो। सबसे पहले इनवर्स आए तो इसको फर्स्ट मान लिया बेटा, इसको सेकंड मान लिया। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन चाहिए होता है, इसलिए मैं इसका इंटीग्रेशन लेने चलता हूं। x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए भाई मेरे को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर लेता हूं t, dt बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 2x। क्या हुआ, x अपॉन अंडर रूट टी dt बाई माइनस 2x, x से x चला गया, माइनस 1/2 और बेटा t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करना है, माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, t की पावर 1/2 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, 1/2 dt। यहां से आ गया माइनस अंडर रूट टी dt और t को वापस से सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा ये dt यहां पर एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लस सी माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब बेटा फर्स्ट फंक्शन यू का यूं, साइन इनवर्स एक्स यू का यूं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस से माइनस चला गया बेटा, और सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर लिख दिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और बेटा dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका सीधा x प्लस सी, ये बन गया आपका आंसर। देख लो बाय पार्ट से कितना सिंपल काम हो जाता है, अलग से इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत पड़े तो निकाल लेना, बाय पार्ट से एकदम काम सिंप्लीफाई हो जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं एक स्पेशल फंक्शन बेटा, कभी भी ऐसी फॉर्म हो e टू द पावर x के साथ एक फंक्शन और प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आपको कोई भी इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली सीधे सीधे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, e टू द पावर x के साथ वो फंक्शन प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो जाता है। देख लो e टू द पावर x टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर तुम्हारा फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स x, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरी फॉर्म बन गई e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स क्या है टेंजेंट इनवर्स x, तो डायरेक्ट e टू द पावर x टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, ये आ गया बच्चों। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ये कुछ और स्पेशल टाइप है, इनको बाय पार्ट से तुम इवेलुएट भी कर सकते हो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, याद रखने का तरीका देखो, x/2 लिखो पहले तो, फिर इसको u का यूं कॉपी पेस्ट कर दो दोनों में ही, फिर बेटा यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस, a²/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस, फिर से ये u का यूं कॉपी, log ऑफ x प्लस ये u का यूं कॉपी, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x/2 अंडर रूट ये u का यूं कॉपी, इतना काम तो ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये तीन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। क्लियर है। इनमें भी बेटा बार बार हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ 1, उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1, ये और ये मिलके क्या बन गया, अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4, मतलब 2 का होल स्क्वायर, क्या फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म ये रही, तो क्या करना है तुमने बेटा, x/2, x की जगह है x प्लस 1, x प्लस 1/2, आगे क्या करते हो, अंडर रूट ये u का यूं कॉपी पेस्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a²/2 होता है, a स्क्वायर करूंगा तो 4 और बाई 2 करूंगा तो 2, और प्लस है तो प्लस ही चलता रहेगा, प्लस 2 log ऑफ मोड ऑफ
x की जगह क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस बेटा ये यूं का यूं कॉपी बेस्ड अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बड़ा ही काम में आता है हमारे। अब बेटा बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। इनडेफिनेट के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ हमारा, इन डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। a से b fx dx अगर हमें करना है तो क्या कह रहा है कि जो इंटीग्रेशन था उस पर लिमिट्स लगा दिया आपने। a कहलाती है लोअर लिमिट, b कहलाती है बेटा अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बेटा इसकी यूनिक वैल्यू होगी, ये फैमिली ऑफ कर्व को नहीं एक यूनिक वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि लिमिट लगा दी तो वो फैमिली ऑफ कर्व रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो यूनिक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो जब लिमिट लगा दी तो ये हमारा बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल को दो तरीके हमारे पास सोल्व करने के लिए। ठीक है, एक तो है लिमिट ऑफ अ सम मेथड, उसको भी करके दिखाऊंगा। दूसरा है कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव f हो इंटरवल इसी में a से b में, तो ये बन जाता है, इसकी वैल्यू बन जाती है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट b माइनस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट a। ठीक है, इससे हमारा बहुत काम आसान हो जाता है, अदरवाइज लिमिट ऑफ अ सम तो बड़ा सा मेथड पड़ता है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ अ सम में a टू b fx dx को हम लिखते हैं b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस n सोन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, h हो जाता है हमारा b माइनस a बाय n। ये याद रखना, लिमिट ऑफ सम में कुछ इस तरीके का करते हैं, प्रूफ इसका ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही पूछा जाता है। b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन a f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h तक हम आते हैं चल के। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, हालांकि टर्म 2 के सिलेबस में तो ये नहीं है। 0 टू 2 e टू द पावर x dx लिमिट ऑफ अ सम के रूप में आपको इवेलुएट करना है बच्चों। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम के रूप में इवेलुएट करोगे तो अभी आपको ने देखा a से b fx dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। ठीक है, a की वैल्यू बेटा यहाँ पर 0, b की वैल्यू 2, h बन गया तुम्हारा 2 माइनस 0 बाय n मतलब 2 बाय n। ठीक है, b माइनस a किया 2 माइनस 0 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a की वैल्यू तो 0 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h, h की वैल्यू है 2 बाय n प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a तो 0 है n माइनस 1 h की जगह 2 बाय n। ये आ गया बेटा। आप देखो इसमें रखना शुरू करो, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ 0 का मतलब हुआ e टू द पावर 0, f ऑफ 2 बाय n का मतलब हुआ e टू द पावर 2 बाय n प्लस एंड सो ऑन प्लस e टू द पावर x की जगह रखा n माइनस 1 2 बाय n, तो 2n माइनस 2 बाय n। ये हो गया बेटा आपके पास। ये आपको साफ साफ दिख रही है, ये बन रही है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसका r है e टू द पावर 2 बाय n। ठीक है, e टू द पावर 2 बाय n r है, a है तुम्हारा 1, e टू द पावर 0 हो रहा है 1। ठीक है, पहली टर्म हो गई 1। तो अब बेटा इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 2 वाइज ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n, r टू द पावर n माइनस 1 होता है, r टू द पावर मतलब e टू द पावर 2n बाय n, उसका n पावर n करी तो माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाय n माइनस 1, e टू द पावर 2 बाय n माइनस 1। तो n से n चला गया, e टू द पावर 2 माइनस 1, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n। अब ये क्या हो रहा है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ट्वाइस ऑफ e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1, ये ट्वाइस को मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन बेटा
अपॉन ई टू द पावर 2/n माइनस 1। और इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरे कलर से, ध्यान देना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, बेटा ध्यान से देखना, ई टू द पावर 2/n, ई टू द पावर 2/n माइनस 1 अपॉन 2/n, कुछ ऐसा कर सकते हैं। और इसमें बेटा ये लिमिट हो जाती है तुम्हारी 1, ठीक है, ये लिमिट हो जाती है तुम्हारी 1, ये 2 तो ये नीचे आ गया था, ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया आपका ई स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से लिमिट ऑफ अ सम तुम इवैल्यूएट कर सकते हो। ऑलराइट, इसी तरीके से जो भी दिया हो मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है, ये भी। अब देखो बेटा एरिया फंक्शन का मतलब क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या, देखो फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, तो ये तुम्हारे एरिया फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरिया है इस कर्व के अंडर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहलाता है तुम्हारा एरिया फंक्शन, ए एक्स ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ए से x तक एफ एक्स डी एक्स, ये कहलाता है आपका एरिया फंक्शन, ठीक है। अच्छा, एरिया फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हारे पास ये आ जाता है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यही कहती है कि एफ अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, ए एक्स अगर एरिया फंक्शन है, ठीक है, मतलब ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स है ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा फॉर ऑल एक्स। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम जो बहुत काम की है, ये कहती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका बन जाता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए से बी, जो बराबर हो जाता है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, और हम इसी का इस्तेमाल करते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रल निकालते टाइम, ठीक है। चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है, पहले इस फंक्शन को कैलकुलेट कर लो, फंक्शन आ गया आपके पास, भाई आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अब लिमिट रखना शुरू की एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी, तो इसीलिए हम सी नहीं लिखते डेफिनेट में, क्योंकि सी सी कैंसिल हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब बाई 3, 2 से 3, अब लिमिट रखनी है, 3 क्यूब क्या हो गया 27/3 माइनस 2 रखा तो 2 क्यूब 8/3, यहां से आ गया आपका 19/3। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देख लो। अब इसको मेरे को पता चल रहा है, मेरे को इसमें लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो ये बना a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, तो यहाँ से तुम्हारा x a ये आया a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी आया तुम्हारा 1, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी आया तुम्हारा 0, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, माइनस a इक्वल टू 1, a आ गया तुम्हारे पास -1, a -1 आया तो -2 प्लस b इक्वल टू 0, b आ गया बेटा तुम्हारा 2। और कभी तुम्हें अपनी ए बी की वैल्यू में डाउट हो तो यहाँ पर रख के देख भी सकते हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, a -1 आ गया तो ये अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना है बेटा 1 से 2 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो या फिर एक साथ ही कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। एक साथ करा तो माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2, और बेटा लिमिट रखनी है 1 से 2, पहले 2 वाली लिमिट रखना फिर 1 वाली, तो 2 रखेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ 4 माइनस क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 3, ये हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई, एकदम सिंपल डायरेक्ट। चलिए आगे देख लो।
कोसिकेंट एक्स का करना है तुम्हें इंटीग्रेशन। कोसिकेंट एक्स का होता है बेटा log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स π/6 से π/4। अब लिमिट रखो, log ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4 माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/6। ये हो जाएगा। कोसिकेंट π/4 कितना होता है बेटा √2, कोट π/4 होता है 1 माइनस log ऑफ कोसिकेंट π/6 होता है तुम्हारा 2 माइनस कोट π/3 होता है √2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपल है बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो, अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो तो एक क्वेश्चन से तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। आपको ये करना है क्वेश्चन, इसमें मैं चाह रहा हूं x⁵ 5+1 को बेटा t पुट करना है। ठीक है, तो यहां से dt/dx निकालूंगा तो 5x⁴ आ जाएगा। नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन डेफिनेट में क्या चेंज हो रहा है ना, वो वर्किंग में जो लिखा था वो सुनो। अब बेटा जब x+5 ये मान रहे हो तो x की वैल्यू के लिए t की वैल्यू अलग अलग होगी। x की वैल्यू -1 अगर है, x अगर -1, x की लिमिट थी -1 से 1, x -1 है तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा -1⁵ + 1, t हो जाएगा 0। x अगर तुम्हारा 1 था तो t क्या हो जाएगा 1⁵ + 1, t हो जाएगा 2। तो नई लिमिट आ जाती है। ठीक है, नई लिमिट आ जाती है। हम रीसब्स्टिट्यूशन की बजाय नई लिमिट से ही काम चला लेते हैं, नहीं तो पहले x की टर्म्स में करेंगे, फिर उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लिमिट रखेंगे। इससे बढ़िया नई लिमिट निकाल लो। नई लिमिट निकाली 0 से 2, 5x⁴ √t dt/5x⁴, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों 2/3 t⁵3/2, 0 से 2 लिमिट रखी 2/3 2⁵3/2 और 0 माइनस तो 0 ही आ गया। यहां से क्या आ गया बेटा 2/3 √2 की पावर स्क्वायर इंटू 3/2। यहां से आ गया 2/3 इंटू 2√2, मतलब 4√2/3। देखो यूनिक वैल्यू आ रही है आंसर में हमेशा। ठीक है, तो ये आपको काम सब्स्टिट्यूशन वालों में करना है। क्लियर है? आगे देखो, टेंजेंट इनवर्स एक्स है बेटा। टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी पुट करना चाहते हो, dt/dx करोगे 1/1 + x² तो आ जाएगा। लेकिन अब टी की नई लिमिट, x को जब 0 रखना है, x को जब 0 रखना चाहते हो तो t क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0, ये हो जाएगा तुम्हारा t। और टेंजेंट 0 कब होता है 0 पर ही होता है, तो t भी तुम्हारा आ गया 0। अगर x को 1 रखोगे तो टेंजेंट इनवर्स 1, ये t आ जाएगा बेटा। और टेंजेंट 1 कब होता है π/4 पर, तो t आ जाएगा तुम्हारा π/4। ठीक है, ये नई लिमिट आ गई 0 से π/4। टेंजेंट इनवर्स x की जगह t/1 + x² इंटू 1 + x² इंटू dt। 1 + x² से 1 + x² गया, t की जगह t²/2, 0 से π/4। लिमिट रखी बेटा π/4 रखी, π²/16 इंटू 2 और माइनस तो 0 हो गया, तो π²/32। ये आ गया आपका यूनिक आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज बड़े काम की हो जाती है। a से b f(x) आपको दिया है बच्चों, तो आप x को t रखते हो तो dx dt बना सकते हो, ये सेम ही रहेगा a से b ft dt। ठीक है, और कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हो तो लिमिट चेंज होती है, ये मैंने तुम्हें दिखाई दिया। a से b f(x) dx बराबर है माइनस लिमिट अगर उल्टी कर दो b से a f(x) dx, और खुद से खुद a से a लिमिट हो तो बेटा आंसर हमेशा 0 आएगा। सीधे लिख देना बिना कैलकुलेशन के ही, a से a अगर एक ही लिमिट हो गई ना तो सीधा आंसर 0 लिख देना। a से b f(x) dx को तुम a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, मतलब जो लिमिट है इनको ब्रेक कर सकते हो पार्ट में। जो लिमिट का इंटरवल है ना क्लोज्ड a b, इसको तोड़ लिया a c यूनियन c b में।
ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स डी एक्स, ये बराबर होगा 0 टू ए। इस बार 0 टू ए है तो बेटा अब दोनों का सम करोगे a प्लस 0 तो a माइनस एक्स, ये इसका पर्टिकुलर केस हो जाता है। प्रॉपर्टी 3 का पर्टिकुलर केस प्रॉपर्टी 4 हो जाती है। इनके प्रूफ्स आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, और 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स होगा ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, या फिर 0 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो। और बेटा माइनस a से a, माइनस a से a है आपके पास एफ एक्स डी एक्स, तो ये ट्वाइस हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर आपका f इवन फंक्शन है, f का इवन होने का मतलब है f ऑफ माइनस एक्स हुआ f ऑफ x के बराबर, जो शुरू में तुम्हें याद होगा साइन ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा माइनस साइन एक्स आया था, तो मैंने इसको बोला था ओड, और ओड के केस में माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स 0 हो जाता है, और कोस ऑफ माइनस एक्स तुम्हारे पास कोस एक्स ही आ गया था, तो मैंने इसको बोला था बेटा इवन, राइट, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। आपको -1 से लेके 2 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स को बेटा इवेलुएट करना है, तो ब्रेक कर लेते हैं बेटा। -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से 0 देखोगे तो बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स आपका पॉजिटिव रहने वाला है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा। मोड को तोड़ने के लिए, मोड को हटाने के लिए मैं इंटरवल को ब्रेक कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट इंटरवल आएगा बेटा जीरो से लेके आपका 1 तक, 0 से 1 में एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है नेगेटिव होने वाला है मोड, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस बेटा 1 से लेके 2 तक। देखो बेटा ये पॉजिटिव था तो मैंने यू का यू लिखा, नेगेटिव होने वाला तो मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मोड ऑफ एक्स होता है x if x is greater than equal to 0 माइनस x if x is less than 0, तो x हमारा लेस देन 0 हो रहा है, इसलिए मेरे को ये माइनस लिखना पड़ा, ठीक है। प्लस 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ये होने वाला है, ठीक है। अब इनका बेटा इंटीग्रेशन करना शुरू किया तो क्या आएगा, x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 से लेके 0 तक, प्लस माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 1 से 2, ठीक है। x टू द पावर, ये लिमिट रखना भी शुरू कर सकते हो तुम, लिमिट रखने का काम मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, -1 से 0 है लिमिट, प्लस इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट है 0 से 1, प्लस ये आपके पास एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2। इस प्रकार से लिमिट आसान बना देती है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो बेटा मोड को कैसे सोल्व कर पाते, इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आपकी आसान बना पाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन टू द पावर 5x इंटू कोस टू द पावर 4x। अब बेटा इसमें मैंने देखा साइन टू द पावर 5 ऑफ माइनस एक्स, कोस टू द पावर 4 ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो कोस टू द पावर 4x ही हो गया, ये बन गया माइनस साइन टू द पावर 5x, तो तुम्हारा f ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस f ऑफ x, मतलब ये फंक्शन आपका ओड है, और ओड है तो इसका आंसर -a से 1, कुछ ये जो अंदर ओड फंक्शन लिखा है इसका आंसर बिना कैलकुलेशन करे लिख दूंगा 0। प्रॉपर्टी लगाई, झटाक से आपका आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 0 से π/2 साइन टू द पावर 4x, साइन आपको आए दिया है 0 से π/2 साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। इस प्रकार का इंटीग्रेशन कभी भी आपको करना हो बेटा तो आपको प्रॉपर्टी लगानी है, पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली, 0 से π/2 साइन f ऑफ a माइनस एक्स, a टू b माइनस a प्लस b माइनस एक्स वाली, साइन टू द पावर 4 0 प्लस π/2 माइनस एक्स
अपॉन साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इसको अगर इवेलुएट करोगे तो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टीज में लिखवाया भी था, ये हो जाएगा कोस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, सॉरी कोस टू द पावर 4x। ठीक है, आगे बेटा इसको देखोगे अपॉन साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस टू द पावर 4x प्लस साइन टू कोस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x dx। अब बेटा इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2i तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x, क्योंकि एलसीएम तो दोनों ही केसेस में सेम है बेटा, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x dx। ये से ये कैंसिल बेटा, तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो यहां से क्या है ट्वाइस ऑफ i। और बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 2i को भूल जाते हैं ना बेटा, 2i है तो लिख के चलना है, ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस 0, तो ट्वाइस ऑफ i आ गया तुम्हारा पाई बाई 2, i आ गया है बच्चों पाई बाई 4। ठीक है, ये था, ये सब कुछ था बच्चों आपके इंटीग्रल्स के बारे में। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं मैंने, प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियोस देख सकते हो, एनसीईआरटी के सोल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज, ये सारे आपके ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। इतने कम टाइम में आपका पूरा इंटीग्रल का चैप्टर करा दिया है क्विक रिवीजन टाइप से। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, प्रिपेयर करते रहो, ऑल द बेस्ट।